मेरे बचपन के बारे में मेरे माता-पिता से पता चला है कि मेरे जन्म के 2 साल बाद मैं पोलियो से ग्रसित हो गया था, जिसने मेरे दोनों पैर की शक्ति छीन ली। उसके बाद से मैं कभी अपने पैर पर खड़ा होकर नहीं चल सका। अपने आस-पास के माहौल को समझने लगा, तो मेरी माँ अक्सर दूसरों का उदाहरण देखकर मुझे प्रेरित किया करती थी कि पढ़ाई-लिखाई कर, पर मैं उनकी एक भी नहीं सुनता था। मेरी संगत अच्छे लड़कों के साथ नहीं था, मैं बस यूँ ही खेलता-धूपता था। समय बीतता गया, मेरी माँ घर के पास में एक छोटा-सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदना चाह रही थी, जिसके लिए वो थोड़ा-थोड़ा करके रुपया जमा कर रही थी। उसी समय मेरा छोटा भाई खेल के दौरान अपना हाथ तोड़ लिए थे, जिसके इलाज में जितने भी रुपया माँ जमा की थी, वो सारे रुपए उसके हाथ को ठीक करवाने में लग गए। उसी समय वो ज़मीन कोई और खरीद लिए, जिसके वजह से माँ घर में बहुत तनाव में रहने लगी और पिताजी एक बैंड में काम करते थे, जिनमें उनका काम होता है एक छोटा-सा कुछ डुग्गी ओ उनको उनको अपनी भाषा में तमड़ी बोलते हैं, वो बजाया करते थे। वहाँ पर उनको समय पर रुपया नहीं दिया, घर में रुपयों की बहुत ज़रूरत थी। इसी वजह से माँ-बाबूजी में झगड़ा हुआ और मेरी माँ सुसाइड कर ली। कुछ समय बाद मेरे पिताजी दूसरी शादी किए। मेरी दूसरी माँ के छत्रछाया में मेरा अच्छा अनुभव नहीं रहा है। हमें माँ का प्यार नहीं मिल सका। एक दिन मुझे मेरी माँ की याद सता रही थी और एकाएक मेरे दिमाग में ये बात क्लिक हुआ कि मेरी माँ हमेशा पढ़ने के लिए मुझे कहा करती थी। अब मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा। वो जो चाहती हैं, वो मैं करूँगा। मैं कुछ अच्छा करूँगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। मेरी दूसरी माँ के छत्रछाया में मैं जैसे-तैसे करके 2016 में मैट्रिक पास की, 3rd डिवीज़न से मैट्रिक पास की। उसके बाद 2018 में इंटर कंप्लीट किया। उसके बाद बीए में एडमिशन ले चुके थे। 1 साल बाद मेरे मन में आया कि मैं म्यूज़िक करूँगा और उसके लिए पूरे प्लानिंग कर चुका था कि मैं कोलकाता चला जाऊँगा और सारा प्लानिंग हो चुका था। घर में बिना किसी को बताए मैं निकलने वाला था। लेकिन उसी टाइम कोरोना महामारी का दौर चल पड़ा, जिसकी वजह से मेरा सारा प्लान धरा का धरा रह गया। मैं नहीं जा सका। उसके बाद से मेरा जीवन बस घर पर बीतने लगा। उसके बाद से मेरी दिनचर्या बस इतनी सी रह गई। सुबह उठो, फ्रेश हो लो, घर आंगन में झाड़ू देना, अपना नहाने का सामान लेकर नहाने के लिए जाना। नहाने के बाद बस घर में बैठे रहो। एक मानसिकता है कि जो भी लाचार होते हैं, जैसे कोई बूढ़े हुए, कोई शारीरिक रूप से विकलांग हुए, तो उनको आस-पास के लोग ना मतलब उतना तवज्जो नहीं देते हैं। इन सब के बातों की वजह से और अकेलापन की वजह से मैं टूटता जा रहा था और फिर अच्छी-अच्छी किताबें, मेरे अच्छे दिनचर्या, मेरे दोनों भाई और आस-पड़ोस के अच्छे बुरे अनुभवों ने मुझे सँभाला है। मैं 3 भाई हूँ, जिनमें सबसे बड़ा मैं, उसके बाद 2 छोटे भाई हैं। वो लोग अपनी पढ़ाई छोड़कर मज़दूरी करने चले गए। उनके मदद से मुझे ये फ़ोन मिला है, ये माइक मिला है। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं अपने जीवन यात्रा के ज़रिए आप लोगों को वो चीज़ बता पाऊँ, जो जीवन और जगत के लिए हितकारी हो। तो आप लोग मेरा मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो कुछ भी मेरे लिए कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।